आनंद प्राप्ति के मंत्र। तनाव एक ऐसी पीड़ा है जो हमें एहसास दिलाता है कि कुछ तो है जिसे बदलना होगा। तनाव हमारे नकारात्मक विचारों की उपज है जो हमारी योग्यता, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और प्रदर्शन पर अपना प्रभाव डालता है। तनाव हमारे भौतिक व भावात्मक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का तनाव हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लक्ष्य, दबाव, डेडलाइन व परीक्षा आदि तो स्वाभाविक है, परंतु तनाव हमारा अपना चुनाव है। तनाव अर्थात दबाव, लोच अर्थात आंतरिक बल। किसी भी हालत में मेरा पहला दायित्व यही बनता है कि मैं पहले खुद को, अपने मन को संभालूं, लेकिन केवल यही एक चीज मेरे वश में है। सुरेश ओबराय और सिस्टर शिवानी के संवाद पर आधारित असीम आनंद की ओर सिस्टर शिवानी की किताब। आइए जानते हैं वहां से सुरेश ओबराय के प्रश्न और सिस्टर शिवानी द्वारा दिए गए उसके उत्तर। सुरेश ओबराय पूछते हैं, हाल ही में किसी समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में लिखा था, शांति प्रसन्नता का अनुभव करती है। पहले क्या मिलता है, शांति या प्रसन्नता? अगर आप खुश नहीं हैं तो क्या आपके मन की शांति मिल सकती है? इन प्रश्नों के उत्तर इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप प्रसन्नता कहते किसे हैं। यह आपको बाहरी कारकों से मिलती है या आपके भीतर से पैदा होती है। सिस्टर शिवानी का उत्तर, हम अक्सर इसके बारे में पढ़ते और सुनते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से लागू करने की अवस्था तक आते आते क्या होता है? हम प्रतिदिन अखबारों के आध्यात्मिक स्तंभों या आत्म विकास से जुड़ी पुस्तकों में इस बारे में पढ़ते हैं। आजकल सकारात्मक सोच, आत्म विकास व आत्म प्रेरणा व आध्यात्मिकता आदि विषयों पर बड़ी संख्या में पुस्तकें बिक रही हैं। प्राय कई सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं, परंतु फिर भी कौन सी चीजें बढ़ रही हैं? तनाव, गुस्सा, उद्वेग और असीमित अप्रसन्नता। हालांकि चारों ओर ज्ञान की कमी नहीं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, पर वह भी हम खुशी को कहीं बाहर ही तलाश रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमने अभी ज्ञान को आंतरिक रूप से ग्रहण करना आरंभ नहीं किया। हम क्या जानते हैं, पढ़ते हैं और व्यवहारिक जीवन में क्या लागू करते हैं, इसमें महान अंतर हो जाता है। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि हम जो भी पढ़ते हैं उन बातों पर विश्वास नहीं करते? हम अभी तक अपने विश्वास तंत्र का एक हिस्सा नहीं बना। हमारा विश्वास कहता है कि तनाव हमारे जीवन का सहज और स्वाभाविक हिस्सा है। यह एक ऐसा विश्वास तंत्र है जो हमारे बाल्यकाल से लेकर आज तक धीरे धीरे विकसित होता आया है। जब हम बालक थे तो हमारे माता पिता कहते, कल तुम्हारी परीक्षा है, क्या तुम्हें चिंता नहीं? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इतने आराम से कैसे बैठे हो। तो इस तरह हमारे बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान यह विश्वास तंत्र भी इसी तरह फलता फूलता रहा है और समाज ने इसे हम पर बार बार थोपते हुए कहा, तुम्हारे आसपास कितनी बड़ी प्रतियोगिता है और ऐसे में तनाव का होना स्वाभाविक ही है। तो यह विश्वास हमारी जड़ों में कई गहराइयों तक समाया है और हम इसके साथ ही जीते आ रहे हैं। फिर हमने कहीं पढ़ा, प्रसन्नता तो हमारे जीवन का आंतरिक स्वरूप है और यह आंतरिक जीवन शैली है जो हमारे चुनाव पर टिकी है। परंतु इसे पढ़ने के बाद भी हमारे विश्वास तंत्र पर कोई असर नहीं हुआ। हमने इसे पढ़ा पर वह अपने जीवन को उसी तरह चलाते रहे जैसे अब तक चलाते आए हैं। हम सोचते हैं कि यह बात व्यवहारिक जीवन में मायने नहीं रखती और यहीं से कार्यशालाएं, आध्यात्मिकता और धर्म हमारे व्यवहारिक जीवन से अलग हो जाते हैं। हम किसी प्रबंधन कार्यशाला और आध्यात्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और कुछ ऐसा सुनते हैं जो बहुत ही शुद्ध और शक्तिशाली प्रभाव रखता हो। जब हम इस बात को सुन रहे हैं तो पूरी तरह से सहमत हैं कि यह सब पूरी तरह से सच है। जब हम अपने ढर्रे पर वापस आते हैं तो फिर से पहले जैसे बन जाते हैं और कहते हैं कि वे सब बातें आम जिंदगी में लागू नहीं होती। यह ठीक है, जिन लोगों ने ऐसी बातें कही हैं उन्होंने सही ही कहा है, पर उनके जीवन में वे हालात नहीं थे जिनका सामना हम कर रहे हैं। हम तो ऐसी बातों को अपनाने की कोशिश तक नहीं करते
उनके साथ कोई प्रयोग नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि यह सब अपने आप हो ही जाएगा। खैर, ऐसा कभी नहीं होगा। हमने चाहे जो भी पढ़ा हो या जो भी समझा हो, उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए थोड़ी भी कोशिश हो, अपनी ओर से करनी ही होगी। अब हम समझ गए हैं कि गुस्सा आना कोई स्वाभाविक भाव नहीं, यह एक प्रतिक्रिया है जिसे हम खुद रचते हैं। तो जब हम अपने कार्यस्थल पर जाते हैं या अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताते हैं, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जब कोई ऐसा काम करे तो हमें सही ना लगे, हमें उस समय अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। प्रश्न: आपकी बातों से मुझे अपने गुरु का स्मरण हो आया। मैं अक्सर उनसे पूछता था कि शांति कैसे पाई जा सकती है, परंतु उन्होंने कभी प्रत्यक्ष रूप से कोई जवाब नहीं दिया। मैं उन लोगों में से था जिन्हें शांति शब्द का अर्थ तक पता नहीं था। जब मैं लिफ्ट के लिए इंतजार करता तो उसके मेरे पास आने तक लगातार बटन दबाता चला जाता। मैं हमेशा बेचैनी से घिरा रहता, उनसे कहता कि मैं अपने लिए शांति चाहता हूं। आपके शब्दों से मुझे उन पंक्तियों की याद आ गई जो वे अक्सर मुझसे कहती थीं। तुम मुझसे हमेशा शांति के बारे में पूछते रहते हो, परंतु क्या तुम कभी शांतिपूर्ण कर्म भी करते हो? मैं उनके शब्दों का असली अर्थ नहीं समझ सका। फिर जब मैं बाहर गया और यह देखा किसी ने मेरी कार के आगे अपनी कार पार्क कर दी, तो दिल में आया कि उसकी कार को ठोकर मारूं। मैं अपनी कार में बैठ गया और हॉर्न बजाने ही वाला था कि मुझे उनके कहे हुए शब्द याद आ गए। मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे अभी अभी शांतिपूर्ण कर्मों की बात की थी। उत्तर: ये शांति पाना चाहते हैं, पर हमें लगता है कि इसे कहीं बाहर से ही पाया जा सकता है। ठीक इसी तरह हम अपने लिए प्रेम चाहते हैं, हमारे लिए प्रसन्नता चाहते हैं, और इस तरह एक अंतहीन सिलसिला जारी है। मांगने का अर्थ है कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हम इसे पा सकें। वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता हमें सीख देती है कि हम स्वयं ही शांति हैं। हमें हर काम को करते समय पूरी तरह शांत रहना होगा। हम एक परमानंद से पूर्ण अस्तित्व हैं। हम आनंद से भरपूर चेतना है। हम प्रेम से भरपूर हैं। परंतु यदि मैं ऐसा हूं तो मैं इसकी इच्छा क्यों रखता हूं? आप ऐसी इच्छा इसलिए रखते हैं क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप ऐसे हैं। मानो चाबियां आपकी जेब में हैं या चश्मा आपके माथे पर चढ़ा है। आप इन्हें हर जगह खोज रहे हैं और अन्य व्यक्तियों को भी खोज में शामिल कर रहे हैं। सभी लोग जल्दी आओ, आकर मुझे चाबियां खोज कर दो। आप अपनी चाबियों को हर जगह खोज रहे हैं, लेकिन वही नहीं देखते जहां उन्हें रखा है। किसी व्यक्ति को यह एहसास कैसे हो सकता है या वह इसे महसूस करना कैसे आरंभ कर सकता है कि वह स्वयं ही शांति है? इसे कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? प्रयोग करते हुए ऐसा किया जा सकता है। हर चीज एक विश्वास ही तो है और हम इसके साथ प्रयोग करते हैं। अगर हम इससे परिणाम पाते हैं तो हम इसे सच मान लेते हैं। हमेशा शांति की तलाश करते रहें, क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य है। अगर शांति की तलाश करना ही जीवन का उद्देश्य है तो हमें हमारा यह उद्देश्य कब प्राप्त होगा? पर अब हम समझ गए हैं कि हमारा स्वभाव है, हम एक प्रयोग करते हैं। मैं एक शांत स्वरूप चैतन्य शक्ति हूं। अब हम हर काम करते हुए व्यक्तियों के साथ मेलजोल के दौरान सजग रहेंगे। यह कार्य करने वाली शक्ति है। करने वाली शक्ति शांति स्वरूप है। एक डॉक्टर के बारे में विचार करें। वह जानता है कि वह एक डॉक्टर है और ज्यों ही कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर बिस्तर पर आता है तो वह तुरंत उसे इलाज देने की प्रक्रिया में जुट जाता है। पर अगर डॉक्टर ही यह भूल जाए कि वह डॉक्टर है तो भले ही उसके पास आसपास पड़े व्यक्ति दम ही क्यों ना तोड़ रहे हों, वह अपनी ओर से किसी को चिकित्सा नहीं दे सकेगा। तो यह सब हमारी स्मरण शक्ति से संबंध रखता है। हम यह भूल गए थे, हम एक शांतिपूर्ण जीव हैं। चूंकि हम इसे भूल गए थे, इसलिए हम कहीं बाहर इसकी तलाश कर रहे थे। अब एक नए विश्वास तंत्र को आजमाते हैं। अभी इसे सत्य नहीं मानते, सिर्फ प्रयोग करते हैं। अगर हमें नतीजा मिले तभी इसे सत्य मानेंगे। यह प्रयोग कैसे करेंगे? आप अपने कार्यस्थल पर जाकर देखते हैं कि वहां कोई अप्रिय परिस्थिति है। आप केवल खुद को इतना स्मरण दिलाते हैं कि आप एक शांति रूप जीव हैं। इसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। मैं इसे एक मंत्र की तरह दोहराता हूं।
मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूं। एक चपरासी आकर मुझसे कुछ गलत कहता है, मैं उत्तेजित होकर उस पर चिल्ला देता हूं और फिर से अपने मंत्र को दोबारा रटने लगता हूं। यह कोई मंत्र नहीं, यह एक दृढ़ विश्वास है। आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप कौन हैं, फिर इसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अब आप जो भी कार्य करेंगे वह आपकी सजगता पर टिका रहेगा। यही तो मैं हूं। यह बहुत सरल और स्वाभाविक हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे मन में कोई स्थान खाली है। आप सोचते हैं कि वह रिक्त है और कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। आप प्रत्येक व्यक्ति के पास इसी अपेक्षा के साथ जाते हैं कि वह आपके मन के उस खाली कोने को भर देंगे। कृपया ऐसा करें ताकि मेरे मन को खुशी मिल सके। कृपया मुझसे आराम से बात करें ताकि मैं शांति का अनुभव कर सकूं। यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह एक अलग विश्वास तंत्र है। दूसरा विश्वास तंत्र कहता है कि सब भरपूर है, मैं शांति, सुखी, प्यार से भरपूर हूं, पर मुझे पूरे दिन के दौरान यह ध्यान देना है कि कहीं इससे कुछ छलक ना जाए। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसे संभालना है। यही तो यात्रा है। यही तो है अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी। यह इस गहरी समझ पर निर्भर करता है कि हम कौन हैं और हम शांति से भरपूर हैं, शांति से ओतप्रोत हैं। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि किसी से बातचीत के दौरान कहीं मन के उस भरे हुए कोने से कहीं कुछ बाहर न छलक जाए। मैं शांति स्वरूप हूं। जब मैं अशांत होता हूं तो मेरे अंदर की शांति बाहर छलक जाती है। एक तरीका कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं प्रसन्न हो सकूं। दूसरा तरीका कहता है मैं प्रसन्न हूं और अब मैं इसे करूंगा। सुरेश ओबराय कहते हैं हम खुश हैं और अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि दूसरों को भी खुशी दे सकें। सिस्टर शिवानी ने जवाब दिया, हम यह नहीं जानते कि हम दूसरों को खुशी दे सकेंगे या नहीं, क्योंकि यह भी एक विश्वास तंत्र है जिससे बहुत गहराई तक जड़ें जमा रखी हैं। जब आप किसी खुशहाल व्यक्ति के आसपास होते हैं तो आप स्वयं भी खुशी का अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके आसपास का सारा माहौल खुशनुमा है। सच कहा। पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी खुशहाल इंसान के आसपास रहने पर भी उदासी महसूस कर रहा हो, क्योंकि उसने अभी तक अपने विचारों व भावनाओं की जिम्मेदारी नहीं ली। यह भी एक गहरी पैठ रखने वाला विश्वास तंत्र है कि हम दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें खुशियां दे सकते हैं। लेकिन जब तक कोई स्वयं प्रसन्न होने की इच्छा नहीं रखता, तब तक दूसरा उसे किसी भी हाल में खुशी नहीं दे सकता। फिर तो कोई दूसरा आपको उदासी भी नहीं दे सकता। ठीक कहा आपने। इसका मतलब होगा कि हम अपनी भावनाओं में भावों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करते। सबसे अधिक स्थापित विश्वास तंत्र तो यही कहता है प्रसन्नता दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करती है। जो लोग एक दूसरे के प्रेम में होते हैं उनके साथ क्या होता है? उनके साथ रहने से मुझे खुशी मिलती है, उसका साथ मुझे बहुत पसंद है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ होते हैं आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, और यही कारण है कि आप खुद से कहते हैं कि जब मैं इस व्यक्ति के साथ होता हूं तो मेरे मन को बहुत प्रसन्नता होती है। फिर आप खुद से कहते हैं कि वह व्यक्ति मुझे बहुत खुशी देता है। इस तरह हम वस्तुओं पर निर्भर होते चले जाते हैं, भले ही वह कार हो या कोई गहना। ये हमारे मन में इसी तरह की सोच को जन्म देते हैं। हम उस खास तरह की सोच को पाने के लिए उन्हें प्रेरण की तरह प्रयोग में लाते हैं। उस प्रेरक और उत्तर के बीच आप अपने लिए उत्तर चुनने की आजादी रखते हैं। आपके पास यह तय करने की आजादी है कि आप कैसे उत्तर देने वाले हैं। आज आपने मुझसे अच्छी तरह बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल आपने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, तो मैं उदास हो गई। पर आप तो आज भी वही है ना। मैं आज वैसा नहीं हूं जैसा मैं कल था। मैं आपसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहा था, मैं वही आदमी तो हूं, पर मेरे बर्ताव में अंतर आ गया। तो आप मेरे इस बदले हुए बर्ताव से चकित रह जाएंगे। तो मेरी प्रतिक्रिया या उत्तर आपके बर्ताव पर निर्भर कर रहा है। क्या आप हमेशा उसी तरह पेश आते रहेंगे जैसा कि मैं आपसे उम्मीद रखती हूं? नहीं, मैं अलग अलग दिन और समय के अनुसार अलग अलग मूड में हो सकता हूं। क्या आप गलत हैं? नहीं, यह एक सामान्य बर्ताव है। क्या आप गलत हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। किसके अनुसार?
मेरे अपने अनुसार, पर किसी और के हिसाब से आप गलत हो सकते हैं। हमें अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से खुद ही तय कर लिया कि क्या सही है और क्या गलत। हम चाहते हैं कि लोग सही रहें ताकि हमें खुशी मिल सके। धन्यवाद।